धन्यवाद उपसभापति जी, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 पे बोलने का मौका दिया। सर, ये बिल हमारे माननीय मंत्री जी अनुराग ठाकुर जी लेके आए हैं और मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूँ। दो तीन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें आई हैं सर। इसमें सिनेमाटोग्राफी अधिनियम 1952 में संशोधन का प्रस्ताव है, पायरेसी में कठोर दंड के प्रावधान है और हर आयु के लिए नई श्रेणियां बनाने का इस बिल में आयुधान किया गया है। सर, जैसे हमारे स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई हम पे प्रभाव करती है, जैसे हमारे गुरु का ज्ञान प्रशिक्षण हम पे प्रभावित होता है, उसी तरह सिनेमा भी हमारी लाइफ पे प्रभाव करता है। आप देखते हैं कई सारे सांसदों ने यहाँ पे बताया कि सिनेमा का जो बजट है या इकोनॉमी है वो हमारे देश के इकोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसमें जॉब क्रिएशन का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है। सर, मैं महाराष्ट्र से आता हूँ, महाराष्ट्र में जहाँ बॉलीवुड का हब है। मैं कोल्हापुर से आता हूँ। तकरीबन सभी सदस्यों ने जिन दादा साहेब फाल्के का नाम लिया, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री के जगत का जनक कहा जाता है, वो कोल्हापुर से थे सर। कोल्हापुर में कई सारी बड़ी हस्तियाँ थी सर, जैसे वी शांताराम जी, मास्टर विनायक जी, बालजी पेंडारकर जी, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन देने की कोशिश की और मिला है सर। बालजी पेंडारकर जी तो वो नाम है जिन्होंने हमारे देश में तकरीबन 100 साल पहले जो फिल्म वाला कैमरा जो बना था वो हमारे कोल्हापुर के बालजी पेंडारकर जी ने किया था सर। तो मैं महाराष्ट्र के बारे में बोलना चाहूँगा, मराठी फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बोलना चाहूँगा। मराठी फिल्म इंडस्ट्री भी अभी बॉलीवुड को टक्कर दे रही है सर। कई सारे हमारी फिल्में अभी 100 करोड़ के उस स्लॉट में जा चुकी है। लेकिन मैं मंत्री से मांग करता हूँ कि कुछ उनकी भी दुविधाएं हैं, जैसे स्टेट गवर्नमेंट उनको कुछ अनुदान देती है मराठी फिल्में बनाने के लिए। वैसे मैं चाहूँगा कि देश के सभी रीजनल जितने भी लैंग्वेजेस बनेंगे उसमें केंद्र का थोड़ा सहयोग होना चाहिए। अगर उनको थोड़ा हम सहयोग देंगे तो रीजनल लैंग्वेजेस में कई सारे फिल्में बन सकती है। दूसरी एक दुविधा है सर, इन रीजनल लैंग्वेजेस के फिल्मों को थिएटर अवेलेबल नहीं होते, तो रीजनल लैंग्वेजेस के मूवीज़ के लिए एक प्रावधान किया जाए, फलाने थिएटर में उसको या हर एक के लिए कोई कोटा अलॉट किया जाए। और उसी में तीसरा जो सिंगल थिएटर स्क्रीन है सर, जो पुराने पहले से चले आते थे, उसमें बहुत सख्त प्रावधान है। मैं मांग करता हूं मंत्री जी से कि उसको नया बनाने के लिए बहुत सारे कड़े प्रावधान हैं, तो वो पुराने सिंगल स्क्रीन गिरा के वहाँ पे मल्टीप्लेक्स बनाने के लिए, या जो और भी कोई चीज़ें जैसे मॉल बनना है, वहाँ पे जगह बहुत सारी प्राइम लोकेशन पे होती है, तो उसमें अगर हम उनको मदद करेंगे तो नए तरीके के डिजिटल थिएटर्स वहाँ पे बन सकते हैं सर। दूसरी जो बात पायरेसी की यहाँ पे की गई, सभी सांसदों ने यहाँ पे किया। पायरेसी सर, जैसे हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ इंडियन इकोनॉमी में फिल्म इंडस्ट्री का हो रहा है, वैसे पायरेसी का भी ग्रोथ हो रहा है सर। बहुत बड़े पैमाने पे पायरेसी हो रही है और मैं मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने अलग अलग आयु के लिए अलग अलग श्रेणियाँ बनाई हैं, जैसे US 7, US 13+, US 16+, तो अलग अलग आयु के लिए ये बनाई है। लेकिन उस पर कंट्रोल इंटरनेट का ज़्यादा है और इंटरनेट में कई सारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं सर। अभी आप देखेंगे, मैं ये भी मांग करूंगा सरकार से कि देश भर में सरकार का इंटरनेट ब्रॉडबैंड हर हाउस होल्ड में होना चाहिए, इसके लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा इस पर कंट्रोल नहीं है सर। आप देखिए, अभी मैडम ने कहा कि हमारी बॉलीवुड की जो फिल्म्स है या हमारा जो संगीत है वो विश्व में प्रसिद्ध है। जनक जनक पायल बाजे 100 साल पहले, 50 साल पहले हुआ था, हम आज भी सुन रहे हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, अभी वो कहाँ है? अभी के फिल्मों में गाने आ रहे, 4 बोतल वोडका, रोज मेरा काम मेरा रोज का, या रात भर पार्टी करो अभी सुबह नहीं हुई है। तो इस पे भी कुछ होना चाहिए, क्योंकि ये सर खत्म करूंगा सर, तो इस पे भी थोड़ा कंट्रोल हमारा होना चाहिए सर। मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह यूपी में 1000 नहीं, प्लीज आपस में बात नहीं, 1000 करोड़ की लागत से यूपी में बहुत बड़ी फिल्म इंडस्ट्री बन रही है। मैं चाहूंगा सर, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा हर एक राज्य में, विशेषतः महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का बॉलीवुड आप
बहुत विश्व प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में भी इसका एक बड़ा फिल्म स्टूडियो बने जिसमें सरकार की मदद हो, और वहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत कलाकार है, हमारे कोल्हापुर में भी, महाराष्ट्र में भी बहुत कलाकार है, उनको इससे फायदा होगा, उनको इसका योगदान मिलेगा। ये उसको मजबूत करने के लिए सरकार स्टेप्स ले। मैं इस बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।